बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस क्या होता है, इससे रिलेटेड हमें क्या चीज़ें पहले आनी चाहिए। परम्यूटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसके अलावा हम क्या सैंपल पढ़ते हैं और क्या सिलेक्शन पढ़ते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे जो टॉपिक्स हैं व्हिच वी हैव टू कवर इन द सेक्शन ऑफ परम्यूटेशंस इज फैक्टोरियल, क्या सैंपल, क्या परम्यूटेशंस। फैक्टोरियल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। हेयर वी विल डिफाइन फैक्टोरियल के यहाँ पर फैक्टोरियल क्या होता है, और वही सेम चीज़ ही आएगा। फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एन। इट्स फैक्टोरियल इज डिफाइंड to be the product of all the integer from 1 to n and is denoted n factorial। ठीक है, बराबर। आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर यहाँ पर आप 9 रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो दे ऑल विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो आप यहाँ तक ओपन करेंगे, 2 2 माइनस 1, देन इट्स ओके, 2 इंटू 1 हो जाएगा। 3 होगा तो 3 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 3 माइनस 2 इट विल बी 1, क्योंकि आगे आप जा ही नहीं सकते, आगे 0 हो जाएगा। और इन एडिशन वी नो दैट जीरो फैक्टोरियल इज 1। आप लोग कर चुके हैं ये रिकर्शन में। जीरो फैक्टोरियल आप किसे कहते हैं, बेस को कहते हैं। और एन फैक्टोरियल को डिफाइन करने के लिए यू नीड बेस एंड रिकर्शन, दो पार्ट होते हैं। और रिकर्शन आपको पता है कि एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर है। हमने मुख्तलिफ फैक्टोरियल को डिफाइन किया था लास्ट टाइम। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में हमें हल करना है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। नंबर 2 है -2 होल फैक्टोरियल, ठीक है। n प्लस 1 in terms of whole factorial divided by n factorial, n minus 1 whole factorial, l plus 1 whole factorial. These all four parts we have to compute in terms of factorial. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि देखें, ये 5 फैक्टोरियल है। 7 आपको पता है कि 7 को आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 1 तक। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो फिर हम सोचते हैं कि अगर नीचे 5 है तो हम इसको भी तो खोलेंगे ना, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सिंपली इसको 5 तक खोलें, क्योंकि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो देन हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे। देखें, हमने कहा नीचे 5 है तो ऊपर को 5 फैक्टोरियल तक खोल दें। 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, 7 6 42। अदर पार्ट क्या है, -2। आपको पता है किसके लिए डिफाइन है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, सो यू कंक्लूड दैट फैक्टोरियल ऑफ दिस गिवन -2 इज नॉट डिफाइंड। ओके, यही चीज हमने लिखी है, इज नॉट डिफाइंड। अब देखें, n प्लस 1 बड़ा है या n, दोनों में से कौन सा बड़ा है। आपको पता है n, अगर आप यहाँ पे 5 रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये ऊपर वाला 6 हो जाएगा, नीचे वाला 5। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला बड़ा है, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल के पीछे क्या आएगा, क्योंकि उसके मतलब नीचे लेके जाए टर्म को, n प्लस 1 है तो n आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर देखें मैं यहाँ पे लिखूं n 5, तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 5, तो 6 के नीचे क्या आएगा, 5। तो n प्लस 1 के बाद क्या आएगा, जो नीचे की टर्म होगी, दैट विल बी n फैक्टोरियल। देखें, दैट विल बी n प्लस 1, उसके बाद आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से कैंसिल, दिस विल बी n प्लस 1। ओके, दिस इज द रिजल्ट वंस अगेन। अब देखें दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्योंकि अगर n आप रखें 4 तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 5। नीचे वाला बड़ा है, इसका मकसद है नीचे वाले को आप रिड्यूस करेंगे। कैसे, n प्लस 1, उससे नीचे क्या आएगा n, उससे नीचे क्या आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखें ऊपर तो सेम है, नीचे भी सेम है, क्वेश्चन में ऊपर सेम, नीचे देखें n प्लस 1 n, और क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा, 1 अपान n प्लस 1 इंटू n, मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n।
इजी है, जब इन टर्म्स ऑफ एन हो तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि किसको आप नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। दीज आर 4 पार्ट्स, जनरल पार्ट्स थे जो आप लोगों ने किए, जो फैक्टोरियल के टर्म्स में थे। मूव करते हैं, दूसरे भी हैं। राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, इन्हें हमें क्या करना है, फैक्टोरियल में बंद करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। कोई बात नहीं है, तो हमने कहा 25, 24, 23, 22 है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 25, 24, 23, 22, 21 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे भी 21 फैक्टोरियल, 21 21 से कैंसिल हो जाएगा, वापस ये टर्म बची। अगर मैं ऊपर वाले को बंद करना चाहूँ तो नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, 25, 24, 23, 22, 21, तो ये 25 फैक्टोरियल हो गया, नीचे क्या हो गया, 21 फैक्टोरियल हो गया। तो दैट इज हाउ यू विल कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर्स कंसेक्यूटिव होना जरूरी है। दूसरा है कि n(n-1), n-2 अप टू n-r+1, ठीक है। तो हमने कहा n(n-1), n-2 अप टू n-r+1, जाहिर सी बात है n-r+1 है तो उसके बाद क्या आएगा, n-r+0, क्योंकि रिड्यूस होगी ना, नीचे टर्म जाएगी ना डाउनवर्ड, तो ये प्लस का था 0, उसके बाद क्या आएगा n-r-1 अगर लिखना चाहें, लेकिन हमने कहा कि n-r फैक्टोरियल आएगा, नीचे भी हमने n-r फैक्टोरियल दे दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर वाले को हमने कहा कि दिस इज n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करते जाएं, n, n-1, n-2 और आकर में n-r+1, ऐसे चलता जाएगा। That is how we have closed our given question in terms of factorial. क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, आप लोग कोशिश करें इसको हल करें, सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है आगे, आप लोग इसको ट्राई करें, इसको हल करें। दैट इज द होमवर्क फॉर यू एंड आई होप यू विल डू इट योरसेल्फ। देन हमारा आज की जो मुख्तलिफ हम टॉपिक्स करेंगे, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका एक डायग्राम भी गिवन है, उसमें क्या करना है थोड़ा सा यहाँ देख भी लेते हैं। काउंटिंग फार्मूलाज फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, आपके पास n मुख्तलिफ एलिमेंट होते हैं, वन कैन चूज k एलिमेंट इन डिफरेंट वेज। आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट है, तो आप क्या करते हैं कि आप, जैसे एक एग्जांपल दे दूं, डाइस है, जो हम लूडो खेलते हैं उसमें डाइस होता है, उसमें 6 मुख्तलिफ फेसेस होते हैं ना, जैसे आप कॉइन को टास करते हैं तो उसमें भी 2 मुख्तलिफ फेसेस होते हैं। तो दैट इज हाउ, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, वही कह रहा है कि एन क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वन कैन चूज के एलिमेंट इन डिफरेंट वेज। अब हमें उसमें से के एलिमेंट उठाने, हम मुख्तलिफ तरीकों से चेक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डाइस को आप 6 बार रोल करें, 1 भी आ सकता है, डाइस को आप 36 बार रोल कर सकते हैं, यू कैन, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर वे, ठीक है। के बेसिकली क्या है, ऐसे एलिमेंट है जो आप चूज करते हैं इन डिफरेंट वेज। द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेरीज अकॉर्डिंग एज, कह रहा है जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो वेरी ऐसे करता है। नंबर 1 पार्ट, एलिमेंट में और मे नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, एलिमेंट में और मे नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं, एलिमेंट नहीं भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, द आर्डर ऑफ एलिमेंट में और मे नॉट मैटर, आर्डर एलिमेंट का मैटर कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे देखें एलिमेंट में और मे नॉट बी रिपीटेड, जैसे आप डाइस को रोल करेंगे तो एलिमेंट तो रिपीट आएंगे, अंडरस्टूड बात है, क्योंकि अगर आपने डाइस एक बार रोल किया, आपके पास 1 आ गया, दूसरी बार रोल किया पहले 6 आ जाए, तीसरी बार रोल किया फिर 1 आ सकता है, क्योंकि आप 1 को डाइस से निकाल नहीं सकते, आप निकाल के फेंकेंगे तो नहीं, क्योंकि वो तो डाइस में रहेगा। तो आप क्या करते हैं कि आपने कहा कि भाई कुछ हमारे पास ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें वो चीज़ आना लाजमी होता है, जैसे हेड और टेल है, तो आप उसको टास्क करें, हेड और टेल में से कितनी बार भी टास्क करें, हेड और टेल ही ऑप्शन होगा ना। तो समटाइम्स आपके पास रिपीटेशन होती है, समटाइम्स आपके पास रिपीटेशन नहीं हो सकती है, समटाइम आपके पास आर्डर मैटर करता है,
सम टाइम आपके पास आर्डर मैटर नहीं करता है, इसके भी हमने एग्जांपल आगे दिए में कि भाई आर्डर सम टाइम मैटर करता है, सम टाइम आर्डर मैटर नहीं करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं व्हेन आप लोग जब पोजीशंस स्कूल्स में कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो उसमें पोजीशन आर्डर मैटर करता है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये चेंज होता है, सम टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड डज नॉट मैटर। तो क्वेश्चन में ये चीज़ें हमें समझना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को चूज़ करना, रिपीटेशन, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में जज करनी होती हैं। These two conditions therefore lead us to four counting methods summarized in the कह रहा है, देखें रिपीट हो, आर्डर मैटर नहीं करे, एक कंडीशन आ गई, ठीक है। रिपीट हो, आर्डर मैटर करे, दूसरी कंडीशन आ गई। नहीं रिपीट ना हो, आर्डर मैटर करे, तीन हो गई। रिपीट ना हो, आर्डर मैटर करे, चार चीजें हो गई। क्योंकि यहाँ पे चार ऑप्शन है ना, देखें रिपीट, ना रिपीट, मैटर, नॉट मैटर। तो आपको पता है फोर तरीके हो गए, तो हमने यही लिखा है आर्डर मैटर्स, आर्डर डज नॉट मैटर, रिपीट, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखें अगर आर्डर मैटर करता है, रिपीटेशन अलाउ है, देन दिस इज योर के सैंपल, ठीक है। के अगर आर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन अलाउ है, देन दिस इज योर के सिलेक्शन। इफ योर आर्डर मैटर्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड, दिस इज योर परम्यूटेशन। आर्डर डज नॉट मैटर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, के कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन में आपके पास आर्डर मैटर करता है और रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। जब आप आर्डर चेंज करेंगे दूसरी चीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी की पोजीशन है, फर्स्ट को आप पहले ही बुलाएंगे, सेकंड को सेकंड बुलाएंगे, आर्डर चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास बंदे ही चेंज हो जाएंगे ना, और पोजीशन ही चेंज हो जाएगी। एंड आर्डर डज नॉट मैटर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आर्डर मैटर नहीं करता है और रिपीटेशन आपके पास अलाउ नहीं होती है। लाइकवाइज के सैंपल के सिलेक्शन, ठीक है। ये चार हमें मुख्तलिफ चीज़ें करनी होंगी जिसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे और ये भी नोट करेंगे कि भाई अगर ये के सैंपल है देन योर आर्डर मैटर्स, रिपीटेशन विल बी अलाउड। रिपीटेशन अलाउ होती है, इसका मकसद है उसमें वो चीज़ दोबारा आने के चांसेस होते हैं और जो आपका सैंपल होता है वो कम नहीं होता है, ठीक है। जिसकी आप बात करते हैं वो क्या होगा, कम नहीं होगा। जैसे मैंने आपको डाइस का एग्जांपल दिया, एक बार रोल करेंगे उसमें 6 फेसेस हैं, पहली बार आपके पास आ गया 3 नंबर, दूसरी बार आप जब आप रोल करेंगे तो तीन तो फिर भी मौजूद है ना। इसका मकसद है रिपीटेशन इज अलाउड इन अ गेम ऑफ लूडो, ठीक है। आर्डर मैटर करता है। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करते हैं आप, जो पहली चीज है के सैंपल, ये के सैंपल इज व्हाट, आर्डर मैटर्स, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। अ के सैंपल ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट, के सैंपल होता क्या है, ठीक है। के सैंपल ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ चॉइस ऑफ के एलिमेंट्स taken from a set of n elements such that order of element matters and element can be repeated। कह रहा है के सैंपल आपके पास क्या है, एन एलिमेंट की चॉइस होती है। के सैंपल ऑफ सेट ऑफ एन एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट है, एन, उसमें से आपके पास चॉइस क्या होती है, आप के एलिमेंट उठा सकते हैं। कहाँ से उठा सकते हैं, उन एन एलिमेंट से, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, आर्डर एलिमेंट का मैटर करता है, आर्डर उसका मैटर करता है, बट एलिमेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, बिकॉज द आपका जो डाइस है, आपका जो कॉइन है, विच विल बी रिमेन सेम, तो उसमें सेम फेसेस दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्डर मैटर करता है, किस आर्डर में आपके पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्या आपके पास 6 पहले आ रहा है, बाद में 2 आ रहा है, दिस आर्डर मैटर्स। कह रहा है रिमार्क, ये चीज नोट करें, विथ के सैंपल रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज अलाउड, ठीक है। के सैंपल में आपके पास रिपीटेशन अलाउड होती है, देयरफॉर के नीड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू एन, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। देखिए डाइस है ना, उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6। कितने फेसेस होते हैं, 6। एन आपके पास क्या होगा, 6 ही होगा ना। लेकिन देखिए के आपके पास जरूरी नहीं है कि वो के 6 से कम आए, मतलब के की जो साइज है वो 6 हो या 6 से कम हो,
ऊपर भी जा सकती है। आप डाइस को कितनी बार रोल करते हैं डिपेंड्स अपॉन यू। जितनी बार रोल करते जाएंगे आपके पास नंबर्स आते जाएंगे, और वो नंबर एन से ऊपर भी जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। डज नॉट, इसका मकसद एन जो आपके पास के है वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, मैं आपको वहां पे भी थोड़ा क्लियर करूंगा। फार्मूला फॉर के सैंपल, फार्मूला क्या होता है देखें। कह रहा है सपोज देयर आर एन डिस्टिंग एलिमेंट, आपके पास क्या है, एन डिस्टिंग एलिमेंट है। जैसे मैंने कहा डाइस, डाइस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस होते हैं। एंड वी ड्रा के सैंपल फ्रॉम इट, के सैंपल हमने उठाया है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द के सैंपल कैन बी ड्रॉन इन एन वेज। देखिए आपने पहला सैंपल जो उठाया, आपने डाइस को रोल किया, क्या आ गया, 1। ठीक है, क्या आ गया, 1। एन वेज में आप कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ वेज कितने हैं आपके पास, देयर आर एन वेज। सिंस रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज अलाउड, आपको पता है रिपीटेशन अलाउ है, क्योंकि डाइस से आप कोई नंबर निकाल दो, नहीं देंगे कि 1 आ गया आप 1 को काट दो, नहीं। सो सेकेंड एलिमेंट कैन आल्सो बी डन इन एन वेज, सेकेंड एलिमेंट भी एन वेज में हुआ, क्योंकि दोबारा आपके पास अगर 1 आ गया तो वो 1 मौजूद होगा। कह रहा है आप थर्ड एलिमेंट, आप अगर दोबारा से थर्ड एलिमेंट जो चूज करना चाहते हैं वो भी एन वेज में उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फोर्थ एलिमेंट उठाना चाहते हैं वो भी एन एलिमेंट में उठा सकते हैं। तो हम पढ़ के आए, हेंस बाय प्रोडक्ट रूल द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच के सैंपल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज एन वेज इनटू एन वेज इनटू एन वेज अप टू एन। तो आप बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाता है, 8। अगर आपके पास के 2 है एन तो 6 है, तो कितने वेज हो जाएंगे, 36। आपका जो सैंपल हो जाता है वो हो जाता है। क्योंकि अगर आपने वन वे में किया तो आपको पता है कि कितने तरीके हो सकते हैं, कि आपके पास 1 एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, 1। आप डाइस को रोल करेंगे तो कितने वेज हो जाते हैं, टोटल 6 में से एक आ सकता है, तो आपके पास कितने वेज हो गए, 6। अब आप दूसरी बार डाइस को रोल करेंगे तो कितने आपके पास हो जाएंगे, 36 वेज हैं कि आपके पास वो एलिमेंट जो भी आपके पास आ सकता है। जैसे हमने एग्जांपल किया था कि भाई आईटी से अगर एक आगे फ्लाईओवर है, एक आइए ठीक है, हम आईटी की तरफ से जाते हैं, एक फ्लाईओवर है जिसके ऊपर कितने रोड बने हुए, 5 रोड बने हुए। आप जैसे चढ़ेंगे तो यू हैव 5 चॉइसेस। ठीक है, फिर हमने कहा था कि भाई आप 0 पॉइंट से आगे जाएं हॉस्टल की तरफ, वहाँ पे फ्लाईओवर है, वहाँ पे भी 5 रास्ते हैं, तो आप फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तो वही आपके पास कितने तरीके हो जाएंगे, 5। वही चीज़ है ना सेम। तो इसमें भी तो यही है ना, एक नंबर आपके पास ड्रा करने के लिए वे तो 6 है ना। तो दिस इज हाउ यू विल डन योर के सैंपल। इसके एग्जांपल करते हैं, देखें। Example number 1. How many possible outcomes are there when a fair coin is tossed 3 times? देखें, you have to judge a problem कि ये क्या सैंपल है, क्या सिलेक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, once again आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं के सैंपल क्या होता है, in which repetition allowed, order matters। order मैटर करता है, repetition allow होती है। इन दिस केस यू कैन सी दैट द रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि आप किसको टास्क करें, क्वाइन को। क्वाइन के दो ही हिस्से होते हैं, हेड और टेल। तो आप एक बार टास्क करेंगे हेड आ गया, दूसरी बार टास्क करेंगे हेड आ गया, एग्जाम्पल है, थर्ड टाइम टास्क करेंगे हेड आ गया, तीनों में हेड आ गया, रिपीटेशन तो अलाउ हो रही है। एंड आर्डर, योर आर्डर विल नॉट मैटर। ठीक है, दैट इज व्हाई यू से दैट कि दिस प्रॉब्लम इज बिलोंग्स टू के सैंपल। हमने कहा ईच टाइम अ कॉइन इज टॉस्ड इट्स आउटकम इज आइदर अ हेड और अ टेल। हम यही कह रहे हैं ना, हेड या टेल ही आएगा, रिपीटेशन तो अलाउ होगी। हेंस इन सक्सेसिव टॉसेस एच एंड टी आर रिपीटेड। देखें, आल्सो द आर्डर इन विच दे अपीयर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, आर्डर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अकॉर्डिंगली द प्रॉब्लम इज ऑफ 3 सैंपल्स from a set of 2 element h and t, k equal to 3, n equal to 2, hence number of samples will be n power k। n आपके पास क्या है, your n is
टोटल आउट जो आपके पास कॉइन है उसमें आपके पास आउटकम क्या आ सकते हैं, हेड या टेल। तो आपने कहा दिस इज योर एन, कि आप क्या है कितनी बार कॉइन को टास्क कर रहे हैं, 3, तो 2 पावर 3 विल बी 8। तो आप कहते हैं हेड 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 भी आ सकते हैं, हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड हेड भी आ सकता है। लेकिन इसमें आर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। आर्डर का मकसद है इसको आप यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, या इन तीनों हेड्स को आगे पीछे रखें, यहाँ पे रखें। आर्डर इसमें आपके पास जो है, सॉरी, आर्डर मैटर करता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आर्डर मैटर्स, और रिपीटेशन आपके पास क्या होती है, अलाउड होती है, ठीक है। तो सॉरी टू से दैट आर्डर यहाँ पे मैटर करता है। आर्डर का मकसद है अगर आप आर्डर चेंज करेंगे तो आपके पास दूसरी चीज मिल जाएगी। जैसे देखें ये है हेड हेड टेल है, अगर मैं टेल यहाँ पे रख दूं और हेड हेड बाद में, तो मुझे ये वाली चीज सेम नहीं मिलेगी, वो आपके पास ये हो जाएगी। देखें दिस इज आर्डर मैटर का ये मकसद होता है। जैसे टेल हेड टेल, अगर मैं यहाँ पे हेड रख दूं बाद में टेल टेल रख दूं तो आर्डर मैटर हो जाएगा, तो दिस विल बी दिस वन। आर्डर मैटर का ये मकसद होता है, ठीक है। जब आप आर्डर चेंज करें आपको कोई और चीज मिल जाए। सम केसेस में क्या होता है, अब आर्डर आप चेंज तो करते हैं लेकिन उसकी वैल्यू वही रहती है। इस ऐसे एग्जांपल आप कहाँ पढ़ेंगे जहाँ पे आपके पास आर्डर मैटर नहीं करता है, दैट इज योर केस सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। वहाँ पे आर्डर मैटर नहीं करता है। मैंने यहाँ पे टेबल में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सैंपल के कॉम्बिनेशन, इन दिस केस योर आर्डर डज नॉट मैटर। आपको क्या करते हैं, आर्डर चेंज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो कहते हैं ये तो सेम चीज़ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं जहाँ पे आर्डर मैटर नहीं कर रहा। देखिए पाकिस्तान और इंडिया है, ठीक है, दो में क्रिकेट मैच खेलते हैं। पाकिस्तान इंडिया से खेले या इंडिया पाकिस्तान से खेले, बात तो सेम ही है ना, टीमें तो वही दो हैं। इसमें आर्डर मैटर नहीं करता। मैं अगर लिखूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इन जनरल यू कैन सी दैट आर्डर डज नॉट मैटर। बट इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग अगर मैं कहूँ कि भाई पाकिस्तान नंबर 1 रैंक पे, इंडिया नंबर 2 रैंक पे, तो अगर मैं दोबारा कहूँ कि भाई इंडिया नंबर 1 रैंक पे पाकिस्तान 2 पे, तो आर्डर तो चेंज हो गया, मैटर करेगा, दिस इज अ रैंकिंग। बट इन सम केसेस जो आर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई हमें बताना था कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं व्हेन यू आर टॉसिंग अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। कॉइन फेयर का मकसद है उसमें कोई बेईमानी नहीं है। जो कॉइन्स होते हैं एयरटेल वाले वही हैं, समटाइम ब्यास कॉइन भी होते हैं। तो आप जब कॉइन को टास्क कर रहे हैं जाहिर सी बात है योर रिजल्ट्स विल बी 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मकसद क्या हो जाता है, 2 पावर 3 इज 8, योर आउटकम्स विल बी है 8। यू कैन राइट इन डिफरेंट वेज, सारे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो दैट इज हाउ यू विल सिलेक्ट, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम वंस यू हैव। पहले आपको चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। रिलेटेड किससे, फिर आपको वो चीज़ लगानी है, रिपीटेशन अलाउ हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब डिसाइड करके फिर करनी होती है, ठीक है। once again I will repeat the question was how many possible outcome are there when a fair coin is tossed 3 times। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्योंकि आप कॉइन को टास्क करेंगे यहाँ तो हेड आएगा यहाँ तो टेल आएगा, ठीक है। यहाँ तो हेड आएगा यहाँ तो टेल आएगा। कितनी बार टास्क कर रहे हैं, 3 बार टास्क कर रहे हैं। पहली बार टास्क करेंगे तो क्या रिजल्ट है, हेड या टेल। दो वे हो सकते हैं ना, जैसे हमने पीछे किया हुआ है कॉम्बिनेटर एक्स में। दूसरी बार टास्क करेंगे तो भी हेड और टेल 2 वेज हो गए, तीसरी बार टास्क करेंगे तो भी आपके पास 2 वेज हो गए, तो तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपके पास सेम तरीके से क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। जैसे पीछे आपने किया था कि भाई यहाँ पे क्या है, वैन यहाँ पे देखें, ठीक है, दिस वाज योर प्रोडक्ट रूल। आप किससे कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाय प्रोडक्ट रूल इसको हल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बिफोर डूइंग द क्वेश्चन व्हाट इज योर रोल। हेड एंड टेल की बात कर रहे हैं ना भाई, आप टास्क कर रहे हैं उसके पॉसिबल हेड
3 बार टास्क कर रहे हैं, उसकी जो रिजल्ट आ रही है हेड एंड टेल होगी। व्हेन देयर इज अ हेड एंड टेल, एंड आएगा तो आप क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। आपने कहा भाई पहली बार मैंने टास्क किया, रिजल्ट क्या आएगी, हेड आर टेल, 2 वेज हो गए। दूसरी बार टास्क किया, हेड आर टेल, 2 वेज हो गए। तीसरी बार टास्क किया, हेड आर टेल, 2 वेज हो गए। तीनों की प्रोडक्ट करने, यू विल गेट एट। इसी तरीके का एग्जांपल नंबर 2 है, और ये भी सेम ही है कि रिपीटेशन आपके पास डिजिट्स की परमिटेड है, अलाउ है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फार्म्ड फ्रॉम अ 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट 2 3 4 5 7 9। कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन का मकसद है कि आपके पास ये 6 डिजिट है, आपको 3 डिजिट फॉर्म करना है तो भले 2 उठाएं, फिर 2 उठाएं, फिर 2 उठाएं। रिपीटेशन अलाउ का मकसद यही है ना, आप कि 2 को 3 बार ले सकते हैं, 3 को 3 बार ले सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है तो फिर मसला करता है। रिपीटेशन अलाउ है तो देखें सिंपल है, अगर मैंने कहा कि मैं पहला डिजिट उठाता हूँ, इन किसी भी इन 6 नंबर से उठा सकता हूँ, आई कैन चूज एनी वन नंबर। फर्स्ट प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस के लिए मैं कोई भी नंबर उठा सकता हूँ 6 में से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। थर्ड प्लेस के लिए भी कोई भी मैं एक नंबर उठा सकता हूँ, रिपीटेशन अलाउ है। तो पहली पोजीशन के लिए भी 6 वेज है, दूसरी के लिए भी 6 वेज है, तीसरी के लिए भी 6 वेज है। वी आर फार्मिंग 3 डिजिट नंबर, हमारे पास चॉइस नहीं है। आइदर 3 डिजिट का मकसद है वी विल परफॉर्म एयर एंड आएगा, क्योंकि चॉइस होती है तो क्लियरली इंडिकेट होता है आर। तो यू विल प्रोडक्ट ऑल दैट नंबर 6 इंटू 6 इंटू 6। और आप के सैंपल में ऐसे करते हैं, n इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 6 हैं, ऑब्जेक्ट 6 हैं, और आपके पास फॉर्म क्या करना है, 3 डिजिट, तो n 6 हो गया, k आपके पास 3 हो गया। तो आपने फार्मूला पढ़ा था n पावर k, योर n इज 6, योर k इज 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 216। Here, I hope that you have cleared the ideas regarding the K sample. We will continue our next lecture our next lecture whenever it will be held according to the schedule. We will continue and do their problems related to their K sample. And I hope today is clear, and thank you very much. अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।